हेलो एवरीवन। अभी तक की जो हमारी इनर वर्क की सीरीज चल रही है, इनर वर्क ही है जो मैं सब कुछ बताती हुई आ रही हूँ। और आप बार बार पूछते हो इनर वर्क क्या होता है, तो ये सारा इनर वर्क ही है। आज हम लेकर के आए हैं कि ये कुछ पॉइंट हैं, मैं बोलती हूँ ना, आप लोगों को भी बनाने हैं। कल को कुछ याद ना रहे या कल को आपको अपना सोल पर्पस करना पड़े, मे बी आपका सोल पर्पस एज ए मेंटोर हो, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी। और वो परमात्मा ही बताते हैं, आपको किसी से अलग से चार्ज दे के पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मेरा सोल पर्पस क्या है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब शुरू कर देंगे और कब परमात्मा बुलाएंगे आपको ये भी पता नहीं चलेगा। जैसे मैं अपनी जर्नी की बातें आपसे शेयर करती रहती हूँ, वैसे ही कि मुझे भी नहीं पता था कि कब मैंने 2023 में चैनल बना के और 1 साल तक मैं आई ही नहीं। आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे और नई वीडियो देखेंगे, उसमें एक अलग ही मेच्योरिटी आपको झलक आएगी। जो एक डिवाइन फेमिनाइन होती है वो ऐसे ही होती है, जब उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है और वो अपना सीरियस काम करने लग जाती है, अपना पर्पस समझने लग जाती है। वो सोचती है क्या दे दूं, कितने लोगों को असेंड कर दूं, कितने लोगों को बता दूं कि वो अपने अंदर उतरें, अपने अंदर काम करें। और एक परमात्मा का काम कि परमात्मा ने जो मैं सोल पर्पस लेकर के आई हूँ, जो सोल पर्पस हम दोनों ने मिलके किया, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छी तरह से जब डीएफ निभाने लगती है और तब उसकी मैच्योरिटी खुद से उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। चाहे वो लाखों की भीड़ में हो, वो अलग ही दिखाई देगी, वो अलग ही दिखाई देगी आपको कि हाँ इसने काम किया हुआ है। तो तब डीएम बहुत खुश होते हैं और वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आज हम यही टॉपिक लेकर के आए हैं कि आपका डीएम डीएफ की कब रिस्पेक्ट करता है। जैसे आप पूछते हो उनको कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा, वो कब वापस लौटेंगे। ये कुछ पॉइंट हैं जो एक वीडियो में तो नहीं आएंगे, इसके पार्ट बनाएंगे। और जितनी भी वीडियो मैंने पीछे बनाई है वो सारा इनर वर्क ही है। आप अपना एक एक इशू को देख के उनको हील कर सकते हो। तो आपको ना ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानने की जरूरत किसी से अलग से लेकर के, ना आपको सोल पर्पस जानने की जरूरत, क्योंकि परमात्मा खुद करवा देते हैं। 2023 में मैंने चैनल बना लिया, उसके बाद कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी, सिर्फ मैं अपना काम करती रही अंदर। और जब अगर आप अंदर जो ऐसी भी लेडी हैं कि डीएफ या डीएम हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा काम कर लिया है, उनको पता है थर्ड आई उनकी ओपन हो गई है, सब कुछ उनको अगर क्लियर दिखाई देने लग गया, तो सोल पर्पज उनका, आप परमात्मा से प्रे करो कि हमें अपना सोल पर्पस दिखाए, तो वो सोल पर्पस दिखा के उसी ट्रैक पे आपको चलाना शुरू कर देंगे। मैं एक दिन बैठी हुई थी ऐसे ही और किसी लड़की ने मेरे उस पर कमेंट किया, 1 सालों बाद एक कमेंट आया, नोटिफिकेशन आता है, तो मेरे लिए वो एकदम अलर्ट मैसेज था कि परमात्मा ने मुझे काम पे लगा दिया है। तो वो नेगेटिव कमेंट था, बट उसको मैंने पॉजिटिव लेते हुए वीडियो स्टार्ट करी। 3-3 मिनट की वीडियो बनाने लगी। फिर पहले एक बनाने लगी कि एक बनाई, फिर उसके बाद 2 बनाने लगी कि 2 टाइम अपलोड कर देती हूँ, छोटी वीडियो है। उसके बाद फिर वही कि व्यू आने लगे, कभी 10 आ गए, 5 आ गए, 500 आ गए, 1000 आ गए, ऐसे। तो व्यू से कोई लेना देना नहीं होता ट्विन फ्लेम को, क्योंकि वो मान और अपमान से भी ऊपर उठ जाती है। वो यही देखती है कि अगर एक जन को भी समझ में आ गया तो समझ लो परमात्मा का काम पूरा हो गया। पूरा हो गया इन द सेंस वो अपने ट्रैक पे चढ़ चुकी है। एक दिन बैठी, मुझे खुद भी पता नहीं है कैसे मैंने अपनी जर्नी शेयर कर दी। मेरे मुंह से क्या निकलता है मुझे खुद भी मालूम नहीं है। मैं सिर्फ ये प्रे करती हूँ, कभी कभी मैं वीडियो सोचती हूँ नहीं बनाऊंगी, फिर परमात्मा का मैसेज आएगा कि चल इसके ऊपर वीडियो बना। फिर काउंसलिंग के लिए जो आती हैं वो भी बस वही डीएम डीएफ, उनको मैं कहती हूँ तुम विजडम निकालो अंदर से, मेरे से जितना ले सकते हो उतना विजडम लो, जितना पूछ सकते हो ज्ञान के बारे में उतना पूछो। या तो वो मेरी स्टोरी पूछने लग जाएंगे या तो फिर अपने डीएम और डीएफ की बातें करने लग जाएंगे।
तो ये जर्नी ऐसे कंप्लीट होएगी नहीं। अब आपके जो काउंटर पार्ट है वो आपकी कब रिस्पेक्ट करेंगे और कब आपके पास वापस आना शुरू कर देंगे, तो ये कुछ पॉइंट है जो मैं लेकर के आई हूं, आप इनको ध्यान से सुनना, ठीक है। जब डीएफ फुली अवेकन हो जाती है, अपना पूरा इनर वर्क कर लेती है, जब वो फुली अवेकन हो जाती है और अपना ऑथेंटिसिटी के साथ, लॉयलिटी के साथ अपना काम शुरू कर देती है, और उसको फिर कुछ भी, मतलब उसके अंदर न मान न अपमान न कोई डिजायर बचती, कुछ नहीं बचती। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, ले लेती है, अपने हाथ में एक बीड़ा लेके चलती है कि नहीं, मुझे अब अपने ऊपर काम करना है। तब डीएम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। जब वो अपने अंदर उतरना शुरू करती है, एक एक इशू को देखना शुरू करती है, चेज करना बंद कर देती है, पीछे भागना या अपने पीछे भगाना, कॉल मैसेज, वो जब सब चीज़ों से ऊपर उठ जाती है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन, यहाँ पे जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। जब डीएफ सब कुछ छोड़कर काम करती है, एक अवेकन सोल बन जाती है, खुद के सोल को मर्ज करती है। सोल मर्जिंग आप बोलते हो ना, कि सोल मर्जिंग कैसे होती है? जब आप फुली अवेकन हो जाते हो, परमात्मा की राह पे चलने लग जाते हो, डीएम को चेज करना बंद कर देते हो, डीएम डीएफ खेलना बंद कर देते हो, तब आपकी सोल, आपकी कुंडलनी ऊपर की तरफ उठती है। एक एक इशू को आप हील करते हुए जब ऊपर की तरफ उठेंगे तो आपकी सोल मर्ज होगी, फिर डिवाइन आपके अंदर उतरना शुरू करेंगे। जब परमात्मा आपके अंदर उतरना शुरू करते हैं, वो एक अवेकन सोल बन जाती है। आत्मा अपनी आत्मा के साथ एक हो जाती है, अपनी हायर सेल्फ के साथ, उसका माइंड, उसकी बॉडी और उसका सोल, जब तीनों एक हो जाते हैं, उसके अंदर फुल मैच्योरिटी आ जाती है, विजडम उसका अपने आप बोलने लगता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ या डिवाइन फेमिनाइन हूँ या मैं डिवाइन मैस्कुलाइन, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सामने वाले देख के ही आपको बता देगा कि ये वाक्य में डिवाइन फेमिनाइन है। अभी इसके अंदर एक मैच्योरिटी आ चुकी है और डीएम उसकी, तब डीएम उसकी इज्जत करना शुरू कर देगा। शुरू में आप क्या करोगे? उसके पीछे भागोगे, उसको इरिटेट करोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, है ना, बस डीएम डीएम, और कुछ भी दिखाई आपको नहीं देता। जब आपकी जर्नी की शुरुआत होती है, ये तो शुरुआती पीरियड है जिसमें आप चलते हो ना, ये तो शुरुआती पीरियड है, तो इसमें आप क्या करते हो? बस डीएम उसको। अभी कई, जैसे मैं डांट देती हूँ, डांट इन द सेंस मैं उनको बोलती हूँ कि उनकी जर्नी जल्दी कंप्लीट हो, तो उनको मैं टोक देती हूँ, तो कि मेरे पास डीएम डीएम खेलने नहीं आना। तो क्या करेंगी? अब घुमा के बात को बोलेंगी कि मेरा एक्सपीरियंस, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो एक्सपीरियंस शेयर करने के बहाने फिर वहीं पे पहुंच जाएंगी कि डीएम ऐसे बोला, डीएम ऐसे बोला, और क्या डीएम के और मेरे पार्ट सेम होते हैं कि मेरी बीमारी उसमें चली जाती है, उसकी। अब भाई तुम ट्विन पार्टनर हो, ट्विन सोल हो, एक सोल के दो हिस्से हो, तो सर्वाइकल पेन की तरह चीजें भी इधर उधर अदली बदली होती है, आपकी सोल मर्ज भी होती है। आप बिल्कुल अपने काउंटर पार्ट जैसे दिखने लग जाते हो जब एक फुल मैच्योरिटी में आते हो। जब आप बिल्कुल फुल्ली अवेकन हो जाते हो तो आपकी उनकी आंखें आप में दिखाई देने लगेगी। जैसे राधा को कृष्णा में दिखते, राधा कृष्णा में अपने आप को देखती थी और कृष्णा राधा को अपने आप में देखते थे। सेम चीज होती है आपके साथ। शिव और शक्ति हमारे अंदर है, उसको हमें बैलेंस करना होता है बस। तो आप क्या करते हो? शुरुआती तौर में बस डीएम डीएफ डीएम, तो कभी भी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि वो ही आपकी काउंटर पार्ट है कि कहीं से भी नहीं बदला या बदली। तो इसको अब वो फिर क्या ब्लॉक रखेगा आपको, जैसे आपको ब्लॉक कर देगा वो, और फिर साइलेंट जोन में चला जाता है। तब वो अपने ऊपर काम करती है ना। जब वो अपने को जागृत अच्छी तरह से कर लेगी, अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेगी और फिर वो सोल पर्पज शुरू कर देगी, है ना, तो तब डीएम आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया? मैस्कुलिन एनर्जी। जब आप अपने अंदर काम करना शुरू करोगे, आपको पता चल गया कि मेरे ही अंदर मेरा काउंटर पार्ट है, वो बाहर मुझे रिफ्लेक्ट करता है, मुझे चीजें बताने के लिए आया है,
तो क्या होगा, आपको क्या है, जब आप काम करना शुरू करेंगे, इन अंदर उतरना शुरू किया, आपने शिव शक्ति को बैलेंस करना शुरू किया, तो आपके अंदर शिव तत्व जागृत हुआ। तो शिव तत्व क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड, वो एक्शन लेने के मोड में रहता है। तो आप क्या करेंगे, अपनी लाइफ के खुद एक्शन लेना शुरू करेंगे आप, कि मैं अपनी जर्नी का एक्शन लेती हूँ कि मुझे ये जर्नी कंप्लीट करनी है। यहाँ तो आप कमिटमेंट ले ली, फिर उसके बाद एक्शन क्या लिया कि आप इनर वर्क में नीचे उतरना शुरू हो गया आपने। तो आप जैसे नीचे उतरना शुरू हुआ, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जब बैलेंस होना शुरू होगी, तो क्या होगा, फिर आपका व्यवहार बदल जाएगा, चाल बदलेगी, व्यवहार बदलेगा, बोली बदलेगी, स्वभाव बदलेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। जैसे मैस्कुलिन देखे होंगे कभी, कोई लेडी देखी है ना आपको, कितनी पावरफुल होती, क्या कॉन्फिडेंट होती है, वो बोलती भी क्या कॉन्फिडेंटली है, डांटती भी क्या कॉन्फिडेंटली है ना। तो मेरे को एक बहुत, मैं वैसे किसी को भी फॉलो नहीं करती, मुझे इस दुनिया में कोई चीज अगर अच्छी लगती है तो वो मुझे खुद ही अपने आप को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, मैं अपने आप की बहुत तारीफ करती हूँ, और मैं अपने आप की ही, वो कहते हैं ना, अगर तुम्हारा कोई वो होता है ना, एक आइकॉन होता है, तो मैं खुद ही अपनी आइकॉन हूँ। मैं बचपन से ही अपनी खुद की एक आइकॉन हूँ कि मैं अपने आप में वो बेस्ट वर्जन शुरू से देखती थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज थे, उसी को हील करना है। जब आप इस फॉर्म में आ जाएंगी, तो तब आपका डीएम आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। आप क्या है, पीछे भागते हो आप लोग, है ना। तो एक डीएम एनर्जी आपके अंदर आ गई, तो आपको अंदर एक लीडरशिप दिखाई देने लगेगी। लीडरशिप तो आपके परिवार को भी दिखेगी वो लीडरशिप। अभी क्या करते हो आप, गिड़गिड़ाते हो, पीपल प्लीज, प्लीज पैसे नहीं है, प्लीज मेरा डीएम आ जाए, प्लीज मैं घर के काम कर दूंगी, प्लीज तुम नाराज मत हो, फिजिकल हो जाओ, प्लीज तुम ये, प्लीज पीपल प्लीज, बस बाहर भी प्लीज, अंदर भी प्लीज। तो आपके अंदर प्लीज चलता है। जब आप फुल फॉर्म में आएंगी, तो आपके अंदर वो लीडरशिप दिखाई देने लगेगी, तब डीएम खुश होते हैं और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, तब वो आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें आपको कैसे कैसे करनी है, जब आप अपने अंदर उतरना शुरू करोगे तब होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है जिम्मेदारी लेना। ठीक है, ये हो गया। अभी तक तो आप भाग दौड़ रहे थे, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा क्या हुआ, जिम्मेदारी लेना। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे जर्नी की शुरुआत हुई तो डीएम से प्यार हुआ, आपको प्यार हुआ ना, जैसे देख लिया, प्यार हो गया डीएम से, तो उसके बाद क्या हुआ, आपको कुछ नहीं दिखाई देता डीएम के अलावा, है ना, कुछ भी दिखाई नहीं देता। कि एक झलक भी दिखी तो बस वो फिर यूट्यूब चैनल को खंगालना शुरू कर देंगे, बुक्स की उस पे क्या बोलते हैं, क्रोम पे जो वो खुलता है आपका, गूगल पे सर्च करना शुरू कर देंगे ट्विन फ्लेम जर्नी, और फिर भागेंगे टैरो रीडिंग के पास, भागेंगे रीडर के पास, फिर आपके हाउस चेक करोगे, आप न्यूमरोलॉजी में पड़ जाओगे। ना ट्विन फ्लेम पे न्यूमरोलॉजी काम करती, ना कोई आपको टैरो रीडिंग वाली बता सकती कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है क्या, क्योंकि उनको खुद को भी मालूम नहीं है कि वो किस जर्नी में है। जो लोगों का भविष्य देखने के लिए बैठे हुए हैं, उनको खुद उनका भविष्य मालूम नहीं है। एक पंडित को खुद अपना भविष्य मालूम नहीं है, जो आपकी कुंडली लेके बैठा हुआ है। ठीक है, ये अपनी दुकान चलाते हैं, आपको कहीं भी उलझने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आप थक के हार के जब आपका डीएम चला जाता है, वो आपको ब्लॉक कर देता है, वो साइलेंट जोन में चला जाता है, या शादी कर लेता है, या कुछ भी वो थर्ड पार्टी में चला जाता है, कुछ भी करता है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप सीरियस होते हो, अपनी जर्नी की जिम्मेवारी लेते हो। फिर इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब परमात्मा आपको याद दिलाते हैं, या तो टैरो रीडिंग से जैसे जर्नी की शुरुआत होती है, बहुत टैरो रीडिंग देखते हैं आप, लेकिन उसी में उलझे रहते हैं। टैरो रीडिंग इसलिए दिखाई जाती है कि एक जर्नी है, आप इसकी शुरुआत करो और आगे बढ़ो, अपना इनर वर्क शुरू करो। तो क्या होगा, डिवाइन आपको कहीं ना कहीं साइन देना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे वहां पे, है ना, कि एक सोल पर्पज आप लेकर के आए हो। सोल पर्पज आपको सुनाई देगा कि क्या पर्पज है मेरा लाइफ का, क्या मैं ऐसे ही आई हूँ ये बंद डिब्बा लेकर के, क्या रोटी बनाना, हाँ, और शाम को बिस्तर पे लेट जाना, फिजिकल होना, बच्चे पैदा करना, बच्चों के टिफिन बनाना, फिर बड़े हो गए तो उनकी वाइफ को देखना,
फिर उनके बच्चों को देख क्या यही मेरी लाइफ है, तो वहाँ आप कि कुछ तो होगा मेरी लाइफ का कि जो मैं आई हूँ इस धरती पे, तो आप जानना शुरू करोगे। तो आपका काउंटर पार्ट और आप एक सोल, वहाँ पे आपने एक सोल पर्पज मीन सोल कॉन्टैक्ट बनाया है, उसी कॉन्टैक्ट के तहत आप नीचे आए हो। और ये आपका काउंटर पार्ट आपको याद दिलाने के लिए आया है कि तुम ये घर घर खेलने के लिए नहीं आई। तभी उसकी आई कॉन्टैक्ट होता है या उसका प्यार इतना जबरदस्त होता है कि वो, क्योंकि आपका ही काउंटर पार्ट है वो, तो क्या दिखाएगा, वो आपको दिखा के गायब हो जाएगा। फिर आप उसके पीछे भागेंगे, फिर उसके बाद आप इनर वर्क में उतरेंगे। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, फिर अपना इनर वर्क शुरू कर देंगे खुद के ऊपर, और पूरा का पूरा आप बदल लेंगे अपने आप को, और अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे। फिर आप कि अपने आप को बदल के अपने अंदर उतर के, मैं जैसे बताती हूँ अपने अंदर उतरो, किसी का विजडम आपको नहीं लेना। इवन कि मैं जो समझाती हूँ चीजें, मेरे से जिन्होंने इनर वर्क लिया है वो सब की सब यहाँ पे हैं, वो वीडियो सुनती है, उनके लिए मैं अलग से ना कोई मैंने ग्रुप बनाया हुआ, ना अलग से उनको कोई जूम पे मीटिंग देती हूँ, उनके कॉल लेती हूँ एज ए काउंसलिंग। और ये मैं लाइफ टाइम, जब तक उनकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती तब तक वो मेरे से कनेक्ट हैं, और वो एक उन्होंने अपना एक एनर्जी एक्सचेंज मुझे दिया है जो मैं उनको टाइम देती हूँ। 1 मंथ वालियों के लिए वो टाइम पास के लिए आई हैं, वो 1 महीने तक सिर्फ DMDF ही खेलेंगी वो, तो इसलिए उनका कॉल मैंने बहुत कम कर दिया अभी, क्योंकि उनको कोई दूसरा काम ही नहीं है। कांटा भी लगेगा तो मैडम जी एक कांटा लग गया मुझे। तुम अंदर जब उतर रहे हो, अंदर उतर के उन चीजों को तुम्हें लिखना है, उस चीजों को लिखना है। मैं बताती हूँ तुम्हारा विजडम मैं तुम्हारे अंदर से निकालना चाहती हूँ, तुम्हें एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ। सबकी जर्नी अलग अलग है। कोई स्टक मनी के अंदर है, कोई अपने घर का जैसे स्टक हो जाती है मनी के अंदर, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए, मेरे बच्चे पालने हैं, हस्बैंड नहीं है, तो वो क्या स्टक होगी, मनी के अंदर। कोई रिलेशनशिप में DM चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए, वो वहां स्टक हो गई। कोई स्टक हो गई कि मेरा सिर्फ मुझे अपने आप को जानना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना DM चाहिए ना DF चाहिए, वो भी बैलेंस नहीं है, वो कहाँ स्टक होगी, एक साइड। बोथ साइड को बैलेंस करना, आप एक ही एक साइड में स्टक हो रखी हो। तो जब आप अपने अंदर उतरना शुरू करेंगी, आपको आपके इश्यू दिखाई देंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने अंदर उतरना शुरू करो। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड है बिल्कुल उनका मोस्ट वेलकम है। लेकिन आएंगी 1 घंटा लेक्चर पेलेंगी बोलती हूँ, बहुत कड़वा बोलती हूँ मैं, मेरा टाइम खराब, खुद का टाइम खराब, सब कुछ जानेंगी, फिर लिखेंगी, रिकॉर्ड करेंगी कि ये जो बताएगी इनर वर्क क्या क्या है वो हम ढूंढ ही लेंगे, अपने आप कर लेंगे। मतलब कितनी चैंट पंथी चलती है इन लोगों के दिमाग में, देखो। फिर कहेंगी हमारा काउंटर पार्ट झूठ बोलता है, हमारा जो ट्विन फ्लेम है वो दूसरी पार्टी के साथ मैनिपुलेट करता है। तो वो करेगा ना, जब तुम मैनिपुलेट कर रही हो वो भी करेगा। यही मिरर एक्सरसाइज है। जब इन सब चीजों से आप उठ करके ऊपर चली जाती हैं, इनर वर्क को कंप्लीट करती हैं, फुल फॉर्म में आती हैं, फुल कॉन्फिडेंट होती हैं, तब आपका काउंटर पार्ट आपकी इज्जत करना शुरू करता है और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है। आप फुल फॉर्म में आ जाती हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाती हैं। किसी की को अपनी जिम्मेदारी नहीं देती। जैसे अपने सामान का स्वयं जिम्मेदारी। अब ट्रेन में सफर करते हैं तो बोलते हैं, वहां पे लिखा होता है ना कि यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार है। तो यहाँ क्या है, ये यात्रा है, इसके आप स्वयं जिम्मेदार है। ना आपकी मदर है, ना आपका फादर है, ना भाई है, ना बहन है, ना जिनसे शादी हुई है वो है, कोई भी नहीं है। आप स्वयं अपने जिम्मेदार हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपको समाज तंग कर रहा है, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपका परिवार आपको तंग कर रहा है, उसके जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि आप एक जर्नी में हैं और हर चीज की जिम्मेदारी आपकी है। इस जर्नी के सफर की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, समाज के प्रति, खुद के प्रति, मदर अर्थ के प्रति, परिवार के प्रति, अपने प्रति जब आप जिम्मेदारी निभाने लग जाती हैं, तब DM आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करते हैं और आपकी इज्जत करना शुरू करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिजायर। जो आपके अंदर अभी लस्ट भरी पड़ी है, पूरी की पूरी लस्ट बस आ जाए कैसे भी, और हम तो हग करें, चिपका चिपकी करें, घूमने जाएं,
रात बिताएं कहीं ओयो में, ओयो होता है ना मैं नहीं गई खैर कहीं, लेकिन नॉलेज सारी है। नॉलेज इसलिए कि वो कई बार आती हैं कि वो फलाने की वाइफ ओयो में पकड़ी गई, आता है ना कई बार रील्स जब स्क्रॉल हो जाती है कई बार ना, वहाँ पे बड़ा बड़ा हेडलाइन होता है। एक तो ऊपर से ही कूद गई थी जब उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी ओयो में, और राजस्थान की कहाँ की न्यूज़ थी वो, तो उसका हस्बैंड आगे से आ गया और वो पीछे से कूद रही है, किसी ने उसकी वीडियो बना ली, उसकी चोट भी लगी बेचारी के बहुत सारी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने ऊपर काम करो, अपने अंदर उतरो, ये सारा समाज आपके फेवर में खड़ा होगा। यही चीज आपको समझ नहीं आती। फिर उसके बाद क्या होगा, आप क्या होगा जब आपके अंदर फोर्थ क्या, फिर क्या हो गया आपके अंदर डिजायर। अब क्या था रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब क्या डिजायर। तो जब आप अपनी डिजायर से ऊपर उठ जाते, इस जर्नी का बेस ही यही है कि अपने डिजायर से ऊपर उठना, इच्छा से ऊपर उठना, जो आपके अंदर लस्ट की एनर्जी है, इसका बेस ही यही है ट्विन फ्लेम जर्नी का, कि इससे ऊपर उठना आपको। ठीक है, तो आपकी जो कुंडलिनी, जो आपकी शक्ति है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो जब ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है, आप जब अपने ऊपर काम करते हो, मेरे को देखना गूज बम्स आ गए हैं जब मैं कुंडली शक्ति का नाम लेती हूँ, क्योंकि वो हमारे अंदर इतनी प्योर फॉर्म में बैठी हुई है और वो कितना अच्छा हमारे अंदर काम कर रही है, और उसको मैं हर वक्त ग्रेटिट्यूड देती हूँ। जैसे मेडिटेशन में बैठूंगी, एनर्जी जैसे ही ऊपर उठना शुरू होगी, मैं उसी टाइम उनको ग्रेटिट्यूड देती हूँ। ग्रेटिट्यूड की भावना, प्रेम एक अंदर से निकलना शुरू होता है कि देखो वो निस्वार्थ कैसे हमारे अंदर बैठी हुई है और हमारे को कैसे वो प्योर फॉर्म में लेकर के आएगी, सारे कर्मा को रिलीज करती हुई। ठीक है, तो जब आपके कुंडलिनी शक्ति, आपकी कुंडली शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी जब ऊपर उठती है, तो आपके सारे ब्लॉकेज हील करती है ना, सारे ब्लॉकेज हटा देती है। आपके अंदर जो हेल्थ इशू है वो सही होने लगता है, रिलेशनशिप इशू है वो सही होने लगता है, आपका डीएनए बदल जाता है, आपका इनर चाइल्ड हील होता है, आपकी फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होती है। तो जब सारे ये अशुद्धियाँ, आपकी जितनी भी अशुद्धि अंदर भरी पड़ी हैं, और वो जो कर्मा है जब वो क्लीन होने लगता है, और आप एक अलग ही वर्जन में बन जाती हैं, एक अलग ही रूप आपका आता है, क्योंकि अब आप काम वासना से ऊपर उठ चुके हैं। अगर डीएम या डीएफ कभी भी, अगर सपोज करो आपका बीच में डीएम या डीएफ आ जाता है, वो सेक्स की डिमांड करता है, फिजिकल होने की डिमांड करता है, बाहर घूमने की डिमांड करता है, तो क्या है, आपने जिम्मेदारी ले ली किस चीज की, समाज की, है ना, परिवार की, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने अभी बताया ना पिछले उसमें, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सीख गए, तो ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपका ट्विन पार्टनर वो आएगा टेस्ट लेने के लिए, परमात्मा टेस्ट दिलाते हैं। अगर आप बहुत लस्ट की एनर्जी में हैं और आपके जो काउंटर पार्ट आ गए, उन्होंने आके फिजिकल डिमांड की, तो जब आप अवेकन नहीं है तो आप फटाक से रेडी हो जाएंगी कि चलो जी आज तो घूमने चलते हैं, कॉफी पीते हैं, गपशप करते हैं कहीं बैठ के, और फिर कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो फिजिकल नीड भी होती है, तो फिजिकल, चलो जी अभी हम फिजिकल भी होते हैं। तो क्या करते हैं, अगर आप फुल्ली अवेकन हो गई, तो आपको पता है ये मेरा टेस्ट लेने आया, तो आप उसी टाइम ना कर देंगी, या नो, हेल्दी बाउंड्री आपकी हो जाएगी। तो आप जब हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे तो क्या होगा, आप नो कहना सीख जाएंगे। तो आपने नो बोला, तो फिर क्या हुआ, तो जो आपकी रिस्पेक्ट जो उनकी नज़रों में अभी तक नहीं थी, क्योंकि आप लस्ट की एनर्जी से, जो लस्ट था आपके अंदर, उससे ऑपरेट करते थे, तो अब क्या हो गया आपके अंदर, आप टोटल चेंज हो गए। आपको पता चल गया कि ये सामने वाला बंदा मेरा टेस्ट लेने के लिए आया है, तो आप नो बोलोगे, घूमने के लिए भी नो बोलोगे, क्योंकि आपकी एक जिम्मेदारी है, एक सोल कॉन्टैक्ट है, ऊपर करके आए हो, तो जिम्मेदारी आपकी समाज के प्रति, मदर अर्थ के प्रति, कि कैसे नर्चर करूं मदर अर्थ को। 24 घंटे आप सोचेंगे, करुणा आ जाएगी आपके अंदर, समाज को क्या दे दूं, परिवार को क्या दे दूं, क्या एक यूट्यूब पे आप वीडियो बनाना शुरू करेंगे कि एक भी अवेकन हो जाए, अपनी जिम्मेदारी शुरू कर देंगे आप। तो तब उस टाइम क्या हो गया, आप लस्ट की एनर्जी से ऊपर उठ गए। तो पहले क्या होता था, आपके अंदर डिजायर होती थी, डीएम डीएफ, डीएम डीएफ, मेरा डीएम ये, मेरा डीएफ ये। फिर उसके बाद क्या हो गया, आपने नो बोली, तो नो बोलते ही आपकी जो इज्जत है उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि आपका ही काउंटर पार्ट है, वो अपना ही चेहरा आपको दिखाता है, लस्ट की एनर्जी दिखा के,
सेक्सुअल जो एनर्जी आपके अंदर क्रेविंग उठती है, घूमने की क्रेविंग उठती है, उनको पकड़ने की क्रेविंग उठती है, क्योंकि आपका ही तो काउंटर पार्ट है। तो वो दिखाता है आपको, और भागता भी इसलिए है, वो आपको दिखा के भाग जाएगा। जैसे भगवान कृष्णा भी करते थे ना, गोपियों के कपड़े उठा लिए उनको सबक सिखाने के लिए, कि इस शर्म हया से ऊपर उठ उनके कपड़े उठा लेते थे, मटकियां फोड़ देते थे। सेम हमारा काउंटर पार्ट करता है हमारे साथ, आएगा गायब हो जाएगा कि अब ये दिखा दिया, अब इसके ऊपर तुम काम करो, है ना। तो फिर आपके अंदर कोई डिजायर ही नहीं रहेगी। आपकी डिजायर क्या हो गई? आपकी डिजायर अपने प्रति हो गई, समाज के प्रति हो गया। आप एक फुल्ली अवेकन डीएफ बन गई, आपका वर्जन ही अलग हो गया। आप हजारों के भीड़ में भी आप दिखोगी। आपने मेकअप किया है नहीं कि आप कितनी भी सिंपल हैं, कुछ भी हैं, आपको मतलब अगर ऐसे ही सिंपल भी हैं तब भी आप अलग ही दिखेंगी कि ये अलग ही है, ये इसका रुतबा ही अलग है। कोई मेकअप करने से या बहुत सारी ज्वेलरी पहनने से या कुछ ऐसा करने से कोई जरूरी नहीं है कि वो एक डिवाइन फेमिनाइन, वो कैसी भी है, वो एक अलग ही अट्रैक्शन उसके अंदर होगा, अलग ही अट्रैक्शन होगा उसके अंदर। तो तब डीएम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। तब आगे आ गया लॉयल्टी, कि आप कितने लॉयल हैं, है ना। डीएम रिश्तों के प्रति आप कितने लॉयल हैं, यहाँ आ गया मेन जो कहती हैं, कई बार कहती हैं कि क्या हमारा घर वालों ने प्रेशर दिया हुआ है, क्या हम शादी कर लें क्या, कई बोलती है ना। तो कई पक्षियों के जोड़े आपने देखे हैं, कई पक्षी होते हैं ना कि वो अपने काउंटर पार्ट के लिए बहुत लॉयल होते हैं, मर ही जाते हैं कई, तो ऐसे होते हैं। और इनमें ईगल भी एक पक्षी है जो अपने काउंटर पार्ट के लिए बहुत वफादार होता है। अगर एक मर जाता है वो दूसरा नहीं बनाता, वो अकेला जीवन जीना पसंद करेगा। तो कईयों की डेथ हो जाती है, जैसे कई मैसेज करती हैं कि हमारा काउंटर पार्ट की डेथ हो गई, तो हम क्या करें, अब कैसे करें। अपना इनर वर्क कंप्लीट करो। आप सोल पर्पज लेकर के आए हो, वो आपके अंदर ही बैठ के आपका सोल पर्पज करवाएगा। तो आपको फील भी नहीं होने देगा कि आप अलग हैं, दो हैं, एक हैं। आप अपने अंदर उतरो, अपना इनर वर्क करो, और ऐसे ही भटकते रहोगे, कमेंट करते रहोगे तो जर्नी को कंप्लीट आप नहीं कर पाओगे। अगले जन्म में फिर आप मर जाओगे, वो जिंदा रहेगा, ये चलता ही रहेगा ये सिलसिला। तो आप इनर वर्क करके फुल फॉर्म में आओ, और फिर देखो आपको अपने इश्यूज सारे दिखाई देने लगेंगे। फिर आपको कमेंट की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी कहीं पे भी। तो कई होती है ना लॉयल नहीं होती, वो सेक्रीफाइस कर लेती हैं। तो सेक्रीफाइस जब वो करती हैं कि चलो शादी कर लेती हूँ, अपनी गृहस्थी बसा लेती हूँ, बच्चे पैदा कर लेती हूँ, तो वो क्या करती हैं, बच्चे पैदा कर लेती हैं और अपनी गृहस्थ लाइफ में चली जाती हैं। और जब डीएम आता है तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं फिर मिलता है उससे कभी ना कभी। तो जब वो मिलता है तो उनके अंदर कितनी शर्म की एक भावना होती है, फिर वो ना उससे मिल सकती है और ना वो कुछ कर सकती है ना। और काउंटर पार्ट शादी करके चला जाता है, तो क्या होता है लॉयल, कि अगर आप अनमैरिड है, आपका काउंटर पार्ट शादी करके भी चला गया, तो क्या है, आप अपने ऊपर ऐसे स्थिर रहेंगी कि आपको जर्नी का पता चल गया, तो आप इनर वर्क अपना करती रहेंगी। और करती रहेंगी तो क्या है, जब बेस्ट वर्जन बन जाएंगी तब आपका काउंटर पार्ट आएगा। तो देखो ये कितनी लॉयल है, ये कितनी ऑथेंटिक है, ये अपना इनर वर्क इन्होंने अपना जारी रखा। और आज ये अकेली बैठी हुई हैं, सबरी अकेली बैठी थी, राधा अकेली बैठी थी शादीशुदा होने के बाद, मीरा अकेली बैठी हुई थी। आपने देखा सीता माता ने इंतजार किया। आप जैसी अगर कोई होगी जो लस्ट की एनर्जी में होगी, चलो जी रावण तो सोने की लंका है, सेट हो जाते हैं इन्हीं के साथ और अपना करते हैं टाइम पास, खूब घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, क्या जरूरत है राम की जिसने 14 साल का वनवास मुझे दे दिया। आप यही कर रही हैं। काउंटर पार्ट अगर नहीं आया तो आप सेटल हो जाती हैं या उसके पीछे भागती हैं, तो आप लॉयल नहीं हैं, आप खुद के प्रति भी लॉयल नहीं हैं। अगर आप खुद के प्रति लॉयल होंगी तो आप ऑथेंटिसिटी से काम करेंगी, आप प्राइस भी नहीं देखेंगी कि क्या प्राइस है। अब हमें इनर वर्क करना आती है, कई बहुत अच्छी है, इनोसेंट है एकदम, हाँ जी इतना है, ये लो मैम जी, हमें तो आज से ही शुरू करना है। हमें अब पता चला आपकी वीडियो हमें रेजोनेट करती है, इसलिए हम आपसे ही लेंगे। तो आप लॉयल नहीं है, तो अपने काउंटर पार्ट के लिए आप कैसे लॉयल हो सकती हैं, सोचो। आप अपनी डिजायर के प्रति लॉयल हैं, बस कि वो चाहिए, क्योंकि आपको अपने लिए चाहिए, आपको अपने लिए वो चाहिए। तो यहां आप लॉयल नहीं है। तो लॉयल कैसे होती हैं, आप ऑप्शन चुन लेती हैं, फिर ऑप्शन चुन लेती हैं। ये जो मैरिड है ना,
मैरिड हम लोग खेल रहे हैं और इतने परेशान हो रहे हैं। फिर बच्चों का कर्मा, अगर बच्चों की शादी होगी उनकी वाइफ के साथ कर्मा, हस्बैंड कार्मिक है उनके साथ कर्मा, हस्बैंड के जो कार्मिक है उनकी फैमिली के साथ कर्मा, अगर सोलमेट है उनके साथ कर्मा। तो अगर हम लॉयल रहती, परिवार का प्रेशर आके शादी कर ली, ना भी कर सकते थे ना। खैर मेरी तो बहुत बचपन में हुई, 13 साल की थी मैं तो जब हो गई, तो मुझे तो समझ ही नहीं थी कुछ भी। बट मेरी उस टाइम भी अवेकनिंग चल रही थी, मुझे चीजें दिखाई देती थी। ठीक है, तो आपको लॉयल रहना है, और जब लॉयल आप रहेंगी तो आपका काउंटर पार्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपका यूनियन होना ही होना है। तब आपका यूनियन होगा और वो आपकी बहुत इज्जत करेगा। फिर आप दोनों मिलके एज ए फ्रेंड बन के भी, एक जर्मन की एक लेडी है इजुमी जी, अगर आपने देखा होगा, वो और एक इंडिया के हैं, उनका नाम देखो मैं अभी भूल गई, उनका नाम मैं बताऊंगी फिर बाद में। वो दोनों मैरिड है अलग अलग, इजुमी जी और वो दोनों सोल पर्पस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हैं दोनों। वो फ्रांस की नहीं, वो बोलती हैं यूरोप की लेडी हैं, तो वो बोलती हैं यूरोपियन, और वो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। जो हमारे हैं इंडिया के हैं, देखो उनका नाम स्किप हो गया मेरे दिमाग से, तो उनका द ग्रेट अवेकनिंग करके उनका चैनल भी है। तो मेरे को वो बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। देखो ऐसे भी करके आप क्या करते हो, अपना सोल पर्पज आगे बढ़ा सकते हो। ऐसे इसी टाइप का सोल पर्पज कि अगर आप मैरिड हैं, आप घर छोड़ना नहीं चाहते, तो आप ऐसे भी अपना सोल पर्पज कर सकते हैं। तो होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने ऊपर काम करें और मेरे से कनेक्ट करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और आप टाइम पास मेरे पास करने ना आए कि टाइम पास करने के लिए आई हैं, फीस स्ट्रक्चर जान के आप पीछे भाग जाती हैं, घंटा मेरा लेती हैं। 1 घंटा की एनर्जी आपको चाहिए, जैसे आपका काउंटर पार्ट आपकी एनर्जी लेके गायब हो जाता है। यही होती है जिसको आप बोलते हो मिरर। आप मेरी जैसे एक मेंटोर के पास जाओगे, उसकी एनर्जी लोगे और सेम आपकी एनर्जी लेके आपका काउंटर पार्ट भाग जाएगा। फिर 1 महीने के बाद आप आओगी कि नहीं हमें नीड है, फिर आप आएंगी, फिर भाग जाएंगी। तो ये 3D 5D 3D 5D आप खेलती रहेंगी। 5D में मेरे पास आएंगी तो 5D आपका हार्ट ओपन हो जाएगा, फिर भागेंगी 3D में पहुंच जाएंगी तो वही आपका हार्ट ब्लॉक हो गया। तो इसलिए ऐसा टाइम पास करने मेरे पास ना आए। मैं किसी की शुगर कोटिंग नहीं करती है, और इसलिए अपनी जर्नी को फटाफट कंप्लीट करो आप लोग और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।